संसार की इस लंबी यात्रा में हर इंसान बार बार एक प्रश्न से टकराता है। क्या हमारी जिंदगी को किस्मत चलाती है या हमारी अपनी बुद्धि और कर्म? कुछ लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, तो कुछ कहते हैं मनुष्य अपने विवेक और परिश्रम से अपनी तकदीर खुद लिखता है। सदियों से यह प्रश्न इंसान को विचलित करता रहा है। मनीषियों, साधुओं और संतों ने बार बार इस पर चर्चा की, लेकिन हर युग को अपने उदाहरणों की जरूरत पड़ती है। ऐसी ही एक कथा है जो हमें दिखाती है कि भाग्य और बुद्धि का असली संबंध क्या है। यह कथा न तो सिर्फ किस्मत पर अंधा विश्वास करने की शिक्षा देती है और न ही भाग्य को पूरी तरह नकारती है, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन में दोनों का स्थान है, परंतु निर्णायक शक्ति बुद्धि ही है। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। राज्य हरियाली से भरा हुआ था। खेतों में लहलहाती फसलें, नदियां कलकल बहती और गांवों में मेहनतकश लोग रहते थे। लेकिन इस समृद्धि के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां अभाव और संघर्ष दिखाई देता था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था गोपाल नाम का एक युवा चरवाहा। गोपाल अनाथ था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। गांव वाले दया करके उसे कभी थोड़ा अनाज दे देते, कभी पुराने कपड़े। जीविका चलाने के लिए वह गांव के लोगों की भेड़ बकरियों को चराने ले जाता और बदले में उसे थोड़ा दूध या आटा मिल जाता। गोपाल का जीवन कठिन था, लेकिन उसके मन में एक अजीब चमक थी। वह हमेशा सोचता, क्या मेरी किस्मत ऐसे ही तंगहाली में बीतेगी? क्या मैं अपनी मेहनत और बुद्धि से कुछ बदल नहीं सकता? एक दिन जब गोपाल अपने झुंड को जंगल के किनारे चराने ले गया, तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे हैं। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था, आंखों में करुणा थी और उनके चारों ओर पक्षी पशु बिना भय के बैठे थे। गोपाल ने विनम्रता से आगे बढ़कर कहा, महाराज प्रणाम। आप कौन हैं? इस घने जंगल में अकेले क्यों बैठे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं संसार का यात्री हूं। वर्षों से जीवन के रहस्यों को समझने की साधना कर रहा हूं। आज इस जंगल में विश्राम कर रहा हूं। गोपाल झिझकते हुए बोला, महाराज, क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? मैं अक्सर सोचता हूं, इंसान को जीवन में क्या आगे बढ़ाता है, भाग्य या बुद्धि? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, अरे, यही प्रश्न तो सदियों से मनुष्य को उलझाता आया है। तुम सचमुच भाग्यशाली हो कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा और फिर तुम ही तय करोगे कि किसका महत्व अधिक है। साधु ने अपनी आंखें मूंद दी और क्षण भर चुप रहे। हवा में एक गहरी शांति थी, मानो जंगल भी उनकी बात सुनने को तैयार हो। फिर उन्होंने गोपाल की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, भाग्य और बुद्धि दोनों की शक्ति तुम्हें समझानी है, लेकिन केवल शब्दों से नहीं। तुम्हें इसे जीवन की परीक्षा से जानना होगा। क्या तुम तैयार हो? गोपाल बोला, महाराज, मेरा जीवन तो पहले ही कठिनाइयों से भरा है। यदि यह परीक्षा मुझे सत्य दिखाएगी तो मैं अवश्य तैयार हूं। साधु मुस्कुराए, तो सुनो, कल प्रातः तुम इस जंगल के भीतर पूर्व दिशा में जाओगे। वहां तुम्हें 3 रास्ते मिलेंगे। हर रास्ता तुम्हें अलग भाग्य की ओर ले जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, केवल वही बुद्धिमान व्यक्ति सही रास्ते को पहचानकर आगे बढ़ सकता है, अन्यथा भाग्य उसे उलझा देगा। गोपाल ने प्रणाम किया और मन ही मन सोचने लगा, यह कैसी परीक्षा होगी? क्या सचमुच भाग्य रास्तों में छिपा होगा या मेरी बुद्धि ही मुझे बचाएगी? अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ गोपाल अपने झुंड को गांव में छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह उस स्थान पर पहुंचा जहां साधु ने कहा था। वहां सचमुच 3 रास्ते थे। पहला रास्ता घना और अंधकारमय था, पेड़ों की बेलों से ढका हुआ। दूसरा रास्ता चमकदार था, जैसे उस पर सोना चांदी बिखरा हो। तीसरा रास्ता साधारण लग रहा था, मिट्टी और कंकड़ से भरा, परंतु सीधा और शांत। गोपाल थोड़ी देर सोच में पड़ा। गोपाल का मन बोला, पहला रास्ता खतरनाक लगता है, दूसरा रास्ता आकर्षक है, शायद यही भाग्य की ओर ले जाए। लेकिन साधु ने कहा था कि असली रास्ता बुद्धि से पहचाना जा सकता है। तो क्या तीसरा साधारण सा रास्ता ही सही होगा?
कुछ देर मन ही मन संघर्ष करने के बाद उसने निर्णय लिया और तीसरा रास्ता चुना। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक आकाश में बादल छा गए, तेज आंधी चली और बारिश शुरू हो गई। गोपाल भीगता रहा, उसके पैर कीचड़ में ढंसते रहे। उसके मन में संदेह उठने लगा, शायद मैंने गलती की। अगर मैं सोने वाले रास्ते पर जाता तो आराम मिलता। लेकिन फिर उसने साधु की वाणी याद की, भाग्य अवसर लाता है पर बुद्धि ही सच्चाई पहचानती है। वह दृढ़ होकर आगे बढ़ता गया। कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि बारिश के कारण रास्ता टूटकर एक छोटे से झरने में बदल गया है। झरने के पार जाना कठिन था। तभी उसने पास पड़ी कुछ लकड़ियां और पत्थर उठाकर एक छोटा पुल बना लिया। धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए वह पार हो गया। गोपाल ने राहत की सांस ली और मन ही मन बोला, यह मेरी बुद्धि थी जिसने मुझे रास्ता दिखाया, वरना मैं वापस लौट जाता। आगे बढ़ते बढ़ते उसे जंगल में एक परित्यक्त घर दिखाई दिया। छत टूटी हुई, दरवाजे चरमराते हुए। गोपाल पहले तो डर गया, परंतु अंदर जाकर देखा तो वहां एक पुराना संदूक रखा था। उसने संदूक खोला तो भीतर कुछ गेहूं और सूखे फल मिले। वह भूखा था। उसने थोड़ा खा लिया और बाकी अपने थैले में रख लिया। गोपाल मुस्कुराया, अगर मैंने डरकर यहां प्रवेश न किया होता तो भूखा ही आगे बढ़ना पड़ता। यह भी बुद्धि का ही उपयोग था। कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि रास्ते में एक चमकता हुआ घड़ा पड़ा है। घड़ा सोने का था। गोपाल का मन ललचा गया, अगर मैं यह सोना ले जाऊं तो मेरी गरीबी मिट सकती है। लेकिन तभी उसने देखा घड़े पर एक बड़ा काला सांप कुंडली मारे बैठा है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। गोपाल का हृदय कांप गया। वह सोचने लगा, क्या यह भी भाग्य की परीक्षा है? अगर मैं लालच करूं तो जीवन जोखिम में पड़ सकता है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो शायद मैं गरीब ही रह जाऊं। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने घड़े को छूने के बजाय पास की लकड़ी से धीरे धीरे सांप को हिलाया। सांप फुफकारता हुआ झाड़ियों में चला गया। लेकिन जब गोपाल ने घड़े को उठाकर देखा तो पाया कि वह खाली था। सोने का नहीं बल्कि सिर्फ पीतल का बना था। वह जोर से हंस पड़ा, अगर मैं लालच में अंधा होकर सीधे हाथ डाल देता तो सांप मुझे डस लेता। यहां भी बुद्धि ने ही मेरी जान बचाई। थोड़ी देर बाद रास्ता खुला और सामने वहीं साधु खड़े दिखाई दिए। उनकी आंखों में संतोष था। साधु बोले, बेटा गोपाल, आज तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। भाग्य ने तुम्हारे सामने भ्रम के जाल बिछाए। एक आसान दिखने वाला सोने का रास्ता, एक तूफान, एक भूखा पेट और एक सुनहरा प्रलोभन। लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें बार बार सही दिशा में रखा। याद रखो, भाग्य अवसर देता है लेकिन बुद्धि उन्हें जीने की क्षमता देती है। गोपाल की आंखों में चमक थी। वो बोला, महाराज, अब मैं समझने लगा हूं। लेकिन क्या यही अंतिम परीक्षा थी? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ये तो बस शुरुआत थी। अगली परीक्षा और भी कठिन होगी, जहां तुम्हें यह तय करना होगा कि जब भाग्य और बुद्धि आमने सामने खड़े हों तो किसे चुनोगे। सूर्य ढलने लगा था। आकाश में लालिमा फैल गई थी। गोपाल साधु के साथ जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ा। उसका मन अब हल्का था, लेकिन भीतर जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। गोपाल बोला, महाराज, आपने कहा था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या वह परीक्षा गांव में होगी? साधु मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, अब तुम्हें सूर्यगढ़ के राजा के दरबार जाना होगा। वहां ऐसी स्थिति आएगी जहां तुम्हें तय करना होगा, भाग्य पर भरोसा करोगे या बुद्धि पर। सूर्यगढ़ राज्य का राजा आदित्य सेन था। वह न्यायप्रिय था, लेकिन कभी कभी अपनी किस्मत और भविष्यवाणियों पर अंधा विश्वास करता था। दरबार में ज्योतिषी, पुरोहित और दरबारी अक्सर भाग्य की बातें करते रहते। कुछ दिनों से दरबार में एक विचित्र समस्या आई थी। राज्य के खजाने से सोना रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा था। राजा परेशान था। हर बार ताले टूटे बिना खजाना कम हो जाता। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, यह आपके भाग्य का दोष है, सितारे अशुभ हैं। राजा ने सिर झुका लिया। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? उसी समय साधु और गोपाल दरबार में पहुंचे। साधु ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपके सामने खड़ा यह युवक गोपाल है। यह न तो ज्योतिषी है न भविष्यवक्ता, लेकिन इसकी बुद्धि अद्वितीय है। इसे अनुमति दें।
यह आपकी समस्या का समाधान बताएगा। राजा ने आश्चर्य से गोपाल को देखा। यह साधारण चरवाहा मेरी समस्या कैसे सुलझा सकता है? जब विद्वान असफल हो गए तो यह क्या करेगा? साधु ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यही तो परीक्षा है। यदि आप भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहेंगे तो खजाना यूं ही लुटता रहेगा, पर यदि बुद्धि का उपयोग करेंगे तो दोषी अवश्य पकड़ा जाएगा। राजा थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, इस चरवाहे को एक मौका दिया जाए। गोपाल ने खजाने का कमरा देखने की अनुमति मांगी। वह अंदर गया और ध्यान से दीवारों, फर्श और छत का निरीक्षण किया। उसने देखा कि दीवार के एक कोने में मिट्टी थोड़ी नई सी लग रही थी। वह बोला, महाराज, यहां से कोई गुप्त सुरंग निकलती है। राजा चौंक पड़ा। क्या यह संभव है? हमें तो कभी ध्यान ही नहीं गया। गोपाल ने सैनिकों से फावड़े मंगवाए और खुद खुदाई में लग गया। थोड़ी देर बाद सचमुच एक सुरंग दिखाई दी। सभी दरबारी अवाक रह गए। गोपाल ने सैनिकों और राजा से कहा, महाराज, आज रात हमें यहीं पहरा देना होगा। चोर अवश्य इसी रास्ते से आएगा। रात होते ही दरबार के सैनिक और गोपाल छिपकर बैठे रहे। आधी रात को सुरंग से धीरे धीरे एक परछाई बाहर निकली। वह कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि स्वयं राजा का विश्वसनीय मंत्री था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा स्तब्ध रह गया। यह तो असंभव है। यह मंत्री तो मेरा वर्षों से प्रिय रहा है। ज्योतिषियों ने कहा था कि दोष मेरे भाग्य का है, लेकिन असली दोषी तो यह निकला। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, देख लिया आपने। भाग्य को दोष देकर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, लेकिन गोपाल की बुद्धि ने सत्य उजागर कर दिया। यही है बुद्धि की शक्ति। राजा ने शर्मिंदा होकर गोपाल की ओर देखा। बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं समझ गया हूं कि भाग्य पर अंधा विश्वास करना मूर्खता है। सच्चा राजा वही है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करे। गोपाल विनम्रता से बोला, महाराज, भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन सही निर्णय वही ले सकता है जो बुद्धि का प्रयोग करे। यदि मैं भी सिर्फ भाग्य को दोष देता तो यह चोर कभी पकड़ा न जाता। राजा ने प्रसन्न होकर गोपाल को सोने के सिक्के दिए और कहा, तुम्हें मेरा मंत्री बनना चाहिए। लेकिन गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अभी साधारण चरवाहा हूं। मुझे धन की लालसा नहीं। मैं केवल सीखना चाहता हूं कि बुद्धि और परिश्रम से जीवन कैसे महान बनता है। साधु ने राजा से कहा, महाराज, यह युवक अभी और परीक्षाओं से गुजरेगा। इसे जीवन का सच्चा मार्ग सीखना है। अनुमति दें, मैं इसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ूं। राजा ने सहमति दी और गोपाल को आशीर्वाद देकर विदा किया। दरबार से लौटते समय साधु ने गोपाल से कहा, बेटा, आज तुमने बुद्धि की शक्ति से चोर को पकड़ लिया। यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा थी, लेकिन याद रखो, आने वाली परीक्षा सबसे कठिन होगी। वहां भाग्य और बुद्धि आमने सामने खड़े होंगे और तुम्हें चुनना होगा कि जीवन का असली स्वामी कौन है। गोपाल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अब मैं किसी भी कठिनाई के लिए तैयार हूं। राजा के दरबार से लौटने के बाद कई दिन बीते। गोपाल अब गांव में लोगों के बीच चर्चित हो गया था। लोग कहते, वह साधारण चरवाहा नहीं, बल्कि ज्ञानी साधु का शिष्य है। उसमें कुछ विशेष शक्ति है। लेकिन गोपाल भीतर से विनम्र ही रहा। वह रोज भेड़ बकरियां चराता, साधु के पास बैठकर ज्ञान सुनता और जीवन के गहरे प्रश्न पूछता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, साधु ने गोपाल को बुलाया। आसमान में चांद आधा ढका था और चारों ओर सन्नाटा फैला था। साधु बोले, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा दो। यह परीक्षा तुम्हें भाग्य और बुद्धि के असली अर्थ से परिचित कराएगी। लेकिन याद रखो, इसमें तुम्हारा जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। गोपाल बोला, महाराज, मैंने तय कर लिया है। अगर सत्य जानने के लिए मृत्यु का सामना करना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। साधु ने सिर हिलाया। तो सुनो, कल प्रातःकाल तुम उत्तरी पहाड़ी पर जाओगे। वहां एक पुराना मंदिर है जिसे लोग शापित मानते हैं। कहते हैं, जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। तुम्हें वहां जाना होगा और भाग्य तथा बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। अगले दिन गोपाल साहस जुटाकर उस पहाड़ी की ओर चला। रास्ता सुनसान और डरावना था। पंछियों की चहचहाहट भी मानो थम गई थी। कई घंटे चलने के बाद
वह मंदिर के द्वार पर पहुंचा। पत्थरों से बनी वह इमारत टूटी फूटी थी। दीवारों पर काई जमी थी और हवा में एक अजीब डरावनी गंध थी। गोपाल ने गहरी सांस ली और भीतर प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, एक पुराना दीपक अपने आप जल उठा। उसकी लौ कांप रही थी। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, गोपाल, तुम्हें यहां बुलाया गया है ताकि तुम्हें भाग्य और बुद्धि की असली शक्ति दिखे। तुम्हारे सामने 3 विकल्प रखे जाएंगे। यदि तुमने भाग्य को चुना तो जो लिखा है वही होगा। यदि तुमने बुद्धि को चुना तो तुम्हें अपने दिमाग का सहारा लेना होगा। गोपाल कांप उठा, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। दीवार के भीतर से 3 दरवाजे उभरे। आवाज फिर बोली, पहला दरवाजा, इसमें प्रवेश करोगे तो तुम्हें अपार धन मिलेगा, पर जीवन का खतरा भी रहेगा। दूसरा दरवाजा, इसमें भाग्य तुम्हें जो चाहेगा वही देगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा। तीसरा दरवाजा, इसमें बुद्धि का सहारा लेना होगा। सफलता और असफलता पूरी तरह तुम्हारे विवेक पर निर्भर होगी। गोपाल ने तीनों दरवाजों को ध्यान से देखा। उसके मन में उथल पुथल मच गई। गोपाल का विचार, पहले दरवाजे में धन है, लेकिन प्राण भी जा सकते हैं। दूसरे दरवाजे में मैं पूरी तरह भाग्य पर निर्भर हो जाऊंगा, जो खतरनाक है। तीसरे में बुद्धि पर भरोसा करना होगा, और यही साधु ने सिखाया है। कुछ पल सोचने के बाद उसने निडर होकर तीसरा दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वह एक अंधेरे भूल भुलैया में जा पहुंचा। चारों ओर लंबी लंबी दीवारें, कहीं रास्ता सीधा, कहीं बंद। अगर किसी ने बिना सोचे समझे कदम रखा तो हमेशा के लिए फंस जाता। गोपाल ने मन ही मन कहा, यही असली परीक्षा है। यहां अगर मैं केवल भाग्य पर भरोसा करता तो अंधाधुंध चलता और भटक जाता, लेकिन बुद्धि से सोचकर रास्ता निकालना होगा। वह दीवारों पर हाथ फेरकर आगे बढ़ा। कभी उसने अपने पैरों के निशान देखे, कभी दीवारों पर हल्की हवा की दिशा महसूस की। धीरे धीरे वह भूल भुलैया से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर आया, अचानक एक विशाल बाघ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी दहाड़ से धरती कांप उठी। अगर गोपाल भाग्य पर निर्भर होता तो कह देता, अगर किस्मत में बचना होगा तो बच जाऊंगा, लेकिन उसने बुद्धि से काम लिया। उसने झटपट अपने थैले से सूखे फल निकाले और पास की आग जलाई। फलों को जलाने से धुआं उठा और तेज गंध फैल गई। बाघ उस गंध को सहन न कर सका और पीछे हट गया। गोपाल ने राहत की सांस ली। यह मेरी बुद्धि थी जिसने मुझे मौत से बचाया, न कि भाग्य। अचानक आकाश से एक प्रकाश उतरा। उसमें 2 आकृतियां प्रकट हुईं। एक आकृति चमकदार थी, चेहरे पर रहस्य और अनिश्चितता, वह भाग्य थी। दूसरी आकृति शांत, स्थिर और तेजस्वी, वह बुद्धि थी। भाग्य बोली, देखो गोपाल, यदि मैं न होता तो तुम भूल भुलैया तक पहुंचते ही नहीं। मेरे लिखे अनुसार ही घटनाएं घटती हैं। बुद्धि बोली, लेकिन यह मेरी शक्ति थी जिसने इसे सही दरवाजा चुनने, भूल भुलैया पार करने और बाघ से बचने का मार्ग दिया। दोनों आकृतियां आपस में बहस करने लगीं। तभी गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे भाग्य और बुद्धि, तुम दोनों ही जीवन में आवश्यक हो। भाग्य अवसर देता है, लेकिन बुद्धि उस अवसर का उपयोग करना सिखाती है। बिना भाग्य के मौके नहीं मिलते और बिना बुद्धि के मौके व्यर्थ चले जाते हैं। इसलिए जीवन का असली स्वामी न केवल भाग्य है, न केवल बुद्धि, बल्कि दोनों का संतुलन है। परंतु अंतिम निर्णायक शक्ति हमेशा बुद्धि की ही रहती है। भाग्य और बुद्धि दोनों मुस्कुराए। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। जब गोपाल मंदिर से बाहर निकला तो साधु पहले से वहां खड़े थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य और बुद्धि दोनों आवश्यक हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं। गोपाल ने उनके चरण छुए और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, महाराज, आज मैं जन्म जन्मांतर का सत्य जान गया। अब मैं कभी भाग्य को दोष नहीं दूंगा और न ही उस पर अंधा विश्वास करूंगा। मैं अपनी बुद्धि और परिश्रम को ही अपना मार्गदर्शक बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी भाग्य और बुद्धि की सच्चाई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ज्ञान वाली वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं आपसे किसी खास और नए कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।